हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आई2 स्टडी टीम पर। दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बीए बीएससी बीकॉम फर्स्ट ईयर आपके जो फाउंडेशन का पेपर सेकंड है, पर्यावरणीय शिक्षा मतलब एनवायरनमेंट का आपका पेपर है, एनवायरमेंटल स्टडीज। तो उसके आज हम ऑब्जेक्टिव इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखे थे। आज हम देखेंगे 101 से 250 तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको 50 क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे। आपका 50 नंबर का पेपर होगा, 1 घंटे का आपका पेपर रहेगा। और अगर अभी तक दोस्तों आपने योगा एंड मेडिटेशन की इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की वीडियो नहीं देखी तो आप वो जाकर जरूर चेक करें। मैंने पूरा योगा एंड मेडिटेशन के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो पूरे मैंने आपको सॉल्यूशन करवा दिया है। चार वीडियो हैं, उस पर आप जाकर चेक कर सकते हो और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है आपका वायु प्रदूषण के लिए सांकेतक का कार्य है, तो यह हो जाएगा लाइकेन तथा मार्स। ओजोन छिद्र बना है तो अंटार्कटिका से हो जाएगा। इसके बाद आपका आता है अगला क्वेश्चन, किस गैस ने भोपाल गैस त्रसदी में हजारों जानें ली थी? तो MIC। महानगरों में प्रमुख वायु प्रदूषण होता है, CO2 हो जाएगा तथा SO2 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब नदी में मलयुक्त जल की भारी मात्रा प्रभावित कर दी जाती है तब उसका BOD कहलाता है, तो बढ़ जाता है BOD। धुंध बनती है तो धुएं प्लस कोहरे से। अगला हो जाएगा, मृदा प्रदूषण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक हो सकता है, तो प्लास्टिक होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रभाव अत्यंत घातक होता है क्योंकि हीमोग्लोबिन के लिए इसकी बद्धता ऑक्सीजन की तुलना में होती है, तो 250 गुना होती है। इसके बाद आता है आपका, किसके कारण धुएं से आंखों में जलन पैदा होती है? तो NO के द्वारा। अगला हो जाएगा, पेन है एक प्रदूषण, PAN एक प्रदूषण है, तो इसमें कौन सा वायु प्रदूषण हो जाएगा? ऑर्ट इकोलॉजी के अंतर्गत आता है, तो एक जाति हो जाएगा। सिंकोलॉजी के अंतर्गत आता है, अनेक जातियां हो जाएगा। हरे पादप महत्वपूर्ण है क्योंकि वे नैसर्गिक भोजन उत्पादन करते हैं। इसके बाद आता है, वायुमंडल में संतुलन बनता है किसके कारण? तो उत्पादन, उपभोक्ता और अपघटक के कारण बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब बड़ी मछली छोटी मछली को खाए, छोटी मछली जलीय कीड़े और पादप प्लवकों पर पोषक हो जाए तो जलीय कीट होते हैं, तो प्राथमिक उपभोक्ता। खाग कड़ी कहाँ से आरंभ होती हैं? तो यहाँ पे हो जाए प्रकाश संश्लेषण। इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? जीव समुदाय और उसके वातावरण का नियंत्रण करना। और दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन है, इकोसिस्टम में जटिल पारस्परिक क्रिया करने वाला अंग है, तो जीव समुदाय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपना, खगकड़ी में सही क्रम क्या है? जी हमने ऑलरेडी कर चुके हैं, जी रिपीट हुआ फिर से क्वेश्चन। घास, कीड़ा, चिड़िया, सांप। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है, वन इकोसिस्टम में हरे पादप हैं, तो प्राथमिक उत्पादन है। तालाब के इकोसिस्टम में उपभोक्ता जीवीय घटक हैं, तो कीड़ा हो जाएगा इसमें आपका। ऊर्जा का पिरामिड होता है तो सीधा होता है। तालाब की जीव भार का पिरामिड होता है, उल्टा होता है। इसके बाद आपका अगला आता है, किसी पारिस्थितिक तंत्र का समुचित अध्ययन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? ऊर्जा पिरामिड के द्वारा किया जाता है। टेहरी गढ़वाल जिले में प्रारंभ किया गया चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों अपना, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडल नामक संस्थान स्थित है, नई दिल्ली में स्थित है। मध्य प्रदेश की वनस्पतियों को कितने भागों में बांटा जाता है? चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, ओजोन ह्रास के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी प्रदूषण है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हो जाएगा। CFCs ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सर्वाधिक योगदान किस गैस का है? CO2 का है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान तो द्वितीय स्थान है। इसके बाद आता है, जीव संख्या घनत्व प्रभावित होता है, तो जन्म दर, मृत्यु दर, आप्रवासन और उत्प्रवासन से होता है। अगला हो जाएगा आपका, जैव वैज्ञानिक संतुलन पाया जाता है, तो उत्पादकों, उपभोक्ता एवं अपघटकों के मध्य पर्यावरण के लिए कौन खतरा है? तो बढ़ती हुई जनसंख्या। एनवायरमेंट शब्द किस शब्द से मिलकर बना है? तो फ्रेंच हो जाएगा। पृथ्वी का यह हिस्सा जहाँ जीवन यापन होता है, जीवमंडल के रूप में जाना जाता है। पृथ्वी की ऊपरी परत जो मनुष्य जीवन की
मदद करने में सक्षम है को कहा जाता है स्थलमंडल कहा जाता है। निम्नलिखित क्षेत्रों में पानी कहाँ पर गैस, तरल और ठोस के रूप में उत्पन्न होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हाइड्रोस्फीयर। पृथ्वी की कुल सतह में लगभग कितनी फीसदी जलमंडल का क्षेत्र है? तो ये आपका 70% हो जाएगा, 70। अगला है आपका निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा स्थल मंडल में सबसे बड़ा घनत्व है? तो ऑक्सीजन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपना, भारत का सबसे पुराना एनजीओ आधारित संगठन अनुसंधान कौन सा है? तो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, BNHS मुंबई। पृथ्वी की अनुमानित आयु 5 करोड़ वर्ष। मुख्य कारण का नाम जो प्रदूषण उत्पन्न करता है मनुष्य है ना। जैव अनिम्नीकरण पदार्थ का नाम है तो रेडियोधर्मी कचरा हो जाएगा। जंगलों की पूर्ति का सबसे बड़ा कार्यक्रम हो जाएगा सिल्वीकल्चर हो जाएगा। निम्नलिखित में अजैविक पर्यावरण की 2 घटक हैं, हवा और पानी 2 घटक हैं। वह अपशिष्ट पदार्थ जो पृथ्वी में रहता है तथा जिसका उपयोग नहीं हो सकता तो कहलाता है अजैव अनिम्नीकरण अपशिष्ट पदार्थ। ओजोन परत के ऊपर आयन की परत होती है जो रेडियो किरणें हो जाएगा। हवा तथा पानी का प्रदूषण होता है। औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थ। मनुष्य है एक सर्वाहारी प्राणी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपना, भौतिक तथा जैविक संसार जहाँ कोई नहीं रहता उसे कहते हैं पर्यावरण। ये कौन सा जरूरी कारक है जो भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न पर्यावरण उत्पन्न करता है? तो मानवीय क्रियाओं का प्रभाव। 50 से 60 किलोमीटर तक वायुमंडल में उपस्थित गैस ओजोन होती है। कौन सी गैस अधिक जहरीली होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। इसके बाद आता है कौन सा रोग ऊतकों की अनियंत्रित वृद्धि के कारण होता है? तो कैंसर। पौधे तथा जानवर बनाते हैं तो जैविक पर्यावरण। इसके बाद आता है वनों की कटाई के कारण होता है तो भूमि का कटाव। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया द्वारा रोका जाता है? ओजोन परत द्वारा। अगला हो जाएगा आम कीड़ेमार दवाइयाँ कौन सी हैं? तो DDT तथा BHC। धरती के नीचे पानी की सतह कहलाती है वाटर टेबल। तेल की पानी पर पतली तह होती है ऑयल स्किल हो जाएगा। और इसके बाद आता है इसमें से कौन सी खतरनाक बीमारी है जिसका इलाज नहीं होता? कैंसर तथा एड्स। सिल्वीकल्चर कार्यक्रम है तो ये हो जाएगा वन की पूर्ति करना। वायुमंडल कहाँ तक फैला हुआ है? तो वायुमंडल धरती से 60 किलोमीटर तक। हवा में स्वतंत्र ऑक्सीजन होती है प्रकाश संश्लेषण के समय पौधों से। निम्नलिखित में से कौन सर्वभक्षी जीव है? तो चील। निम्न में से परितंत्र का जैविक घटक कौन सा है? पौधे। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है जीवाश्म ईंधन के दहन से कौन सा गैस पैदा नहीं होती? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। पौधों को वर्गीकृत किया जाता है उत्पादकों में कौन सा प्राणी मांसाहारी है? मेढक। इसके बाद आपका अगला आ जाएगा शराब दिमाग के संतुलन को क्या करती है? तो घटाती है। प्रदूषण जो वर्षा के पानी में घुलकर अम्लीय वर्षा का कारण बनता है तो सल्फर डाइऑक्साइड कहलाता है। शोर को मापने की इकाई डेसिबल होती है, हमने ये पढ़ा था। सबसे अधिक हानिकारक प्रदूषण होता है तो रेडियोधर्मी प्रदूषण होता है। इसके बाद आता है निम्नलिखित में से कौन सा निम्नीकरणीय पदार्थ है? तो कागज। एक ही मिट्टी में वर्ष दर वर्ष एक फसल लगाने को कहा जाता है मोनोकल्चर फसल। जैव विविधता की विशिष्ट स्थल कौन से हैं? तो वन। अगर दोस्तों अभी तक आपने i2 स्टडी टीम को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों आपको इस चैनल पर BA BSc BCom संबंधित आपको फर्स्ट ईयर से थर्ड ईयर फाइनल तक आपको इस पर जानकारी मिलेगी किसी भी प्रकार की। अगला क्वेश्चन है पराबैंगनी किरणें किस प्रकार के कैंसर का कारण बनती हैं? त्वचा। चिकित्सीय कचरा किस रंग के कूड़ेदान में डाला जाता है? लाल रंग की। पोषी स्तर में प्रथम पद सदा होता है तो पादप होता है। कौन सी पोषी स्तर के बाद ऊर्जा लगभग समाप्त हो जाती है? चौथे। उत्पादकों के स्तर जीवों की संख्या कैसी होती? सबसे अधिक होती है। इसके बाद आपका अगला हो जाएगा हरे पेड़ पौधे
कितने प्रतिशत ऊर्जा ग्रहण करती हैं, तो 1% करते हैं। ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है, 16 दिसंबर को मनाया जाता है, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। पराबैंगनी किरणें ओजोन की विघटित कर देती हैं ऑक्सीजन में। कौन सा मानव नियंत्रण परितंत्र नहीं है, बंद नहीं होता। अगला हो जाएगा जैविक और अजैविक पदार्थों की क्रियात्मक इकाई कहलाती है, परितंत्र कहलाती है। निम्न में से कौन सा परितंत्र का अजैव घटक नहीं होता, तो ये आपका पौधा हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है, तो एन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन हार श्रृंखला का निर्माण करते हैं, उपयुक्त सभी करते हैं। घास, मानव, बकरी। उपयुक्त सभी। जैव घटक और अजैविक घटक किससे संबंधित हैं, पर्यावरण से संबंधित हैं। मांसाहारियों को किस पोषी स्तर पर रखा जाता है, तृतीय। जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है उन्हें कहते हैं उत्पादक कहते हैं। अजैव निम्नीकरण पदार्थ उपयुक्त सभी होते हैं। डीटीटी, पॉलीथीन, प्लास्टिक। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग किया जाता है, रेफ्रिजरेटर में किया जाता है। खाए हुए भोजन का कितना प्रतिशत जैव मात्रा में बदलता है, 10%। ओजोन परत किससे बनती है, तो ऑक्सीजन से बनती है। सबसे अधिक हानिकारक रसायन किसमें संचित होते हैं, तो मानव में होती हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमने इस वीडियो में 100 क्वेश्चन देखे थे, आपके मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। इनमें से आपको 50 क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल जाएंगे। और अगर आपको इस पर्यावरण की और भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस चाहिए, क्योंकि हमने योगा एंड मेडिटेशन के 300 350 समथिंग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैंने आपको बताए थे। अगर आपको इसके और भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपके लिए इसका पार्ट 3 भी बनाऊंगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आपको इसी प्रकार भी और भी फाउंडेशन की पेपर फर्स्ट की मैं आपको हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज के भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताऊंगी। और आपका मेजर माइनर जो भी आपके सब्जेक्ट है उनके मैंने इंपोर्टेंट क्वेश्चंस डाल दिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम या डाउट होता है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।